श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। दिसंबर और जनवरी के महीने में यदि आप भी ऐसे पौधे लगाना चाहते हैं जो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करे, घर में एक वास्तविक ऊर्जा बनी रहे और आपका घर तरोताज़ा नजर आए, पैसों को चुंबक की तरह खींचने वाला ये पौधा है, ऐसे कई ज्योतिषाचार्य का कहना है। और इन पौधों को अभी आप नर्सरी से खरीद कर लगा सकते हैं और ये है लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल। ये दोनों ही पौधे जोड़े में अपने घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये घर की सुंदरता को तो बढ़ाते ही हैं, साथ में लिविंग रूम या अपने आप कह सकते हैं बालकनी में कोई ऐसा पौधा रखना चाहते हैं जो चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्स को क्रिएट करे, तो इन पौधों को ज़रूर लगाएं। ये सकुलेंट्स की एक वैरायटी होती हैं, इसलिए इन्हें डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल का पौधा है, ये छोटे जगह में, छोटे कंटेनर में बहुत आसानी से ग्रो होने लगते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे घर में जोड़े में लगा हुआ है और ये 3 इंच के कंटेनर में लगा हुआ है। विष्णु कमल पौधे के कई लाभ हैं, जिनमें समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाना, घर में सुख शांति लाना, धन की वृद्धि करना शामिल है। इसे रखने से आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, ऐसी मान्यता है। ये जानकारी मैं कहीं से पढ़कर हासिल करके आपको दे रही हूँ। और घर में बरकत बनी रहती है। यह पौधा वास्तु दोषों को भी दूर करता है और परिवार में सुख समृद्धि लाता है। मान्यता है कि यह पौधा अपने घर में समृद्धि और धन आकर्षित करता है और घर में बरकत लाता है। यह आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और घर में शांति बनाए रखता है। इन पौधों को आप कटिंग के द्वारा इन पौधों को पत्तों से भी उगाया जाता है, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है। वास्तु दोष निवारण में ये पौधे बहुत सहायक हैं। यह ग्रह नक्षत्रों के खराब होने या वास्तु दोष के कारण घर में फैलने वाली नकारात्मकता को दूर करते हैं। यह आध्यात्मिक विकास का प्रतीक माना जाता है और घर में कल्याण की भावना को बढ़ाता है। इसकी कम देखभाल होती है, पानी वीक में एक बार देना होता है और खाद एक बार जब आप इस पौधे को रिपोर्ट कर रहे हैं उसी वक्त खाद दीजिए, फिर 1-2 महीने तक खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल को जोड़े में अभी आप 50 से लेकर के 100 रुपीज़ तक में नर्सरी से खरीद सकते हैं। ये वो पौधे हैं जिन्हें ज़्यादा केयर नहीं चाहिए, ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं है, छोटे कंटेनर में आसानी से चल जाते हैं। घर में कृष्ण कमल भी आप लगा सकते हैं। इससे सबसे अच्छी जगह जो है कृष्ण कमल को लगाने का बालकनी है। अगला जो पौधा है वो है एलोवेरा का पौधा। एलोवेरा तो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है और इसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन यदि आपके एलोवेरा में इस तरीके से फूल आने लगे हैं तो ये बहुत ही समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। माना जाता है कि एलोवेरा के फूल घर में धन और समृद्धि लाते हैं। घर में एलोवेरा का फूल का खिलना सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत होता है। आर्थिक तंगी दूर करने में एलोवेरा के फूल सहायक हैं। कई लोग इन फूलों को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखने की सलाह भी देते हैं। वैसे भी एलोवेरा एक ऐसा पौधा है, औषधीय पौधा है, तो इसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। सदाबहार का पौधा भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। सदाबहार भी एक औषधीय पौधा होता है। इन फूलों के जो है खिलने से घर में एक पॉजिटिव वाइब्स तो रहता ही है। एलोवेरा के रस को अपने बालों पर, अपने फेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा का रस पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एलोवेरा के पौधे को यदि आप घर में लगा रहे हैं, इसे कम पानी की ज़रूरत होती है और इसे आप रूट डिवीज़न से अलग करके भी लगा सकते हैं। कहीं से भी छोटा सा यदि आप रूट लेकर के आते हैं, एलोवेरा की छोटी सी पल्प्स लाते हैं और गमले में लगा देते हैं, तो ये बहुत आसानी से फैल जाता है। इसको कोई अलग से खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। वही वर्मी कंपोस्ट जो अपने सभी पौधों को देते हैं वो एलोवेरा के लिए भी सहायक है, लेकिन एलोवेरा धूप के बिना ग्रो नहीं हो सकता, इसे धूप की ज़रूरत होती है। एलोवेरा के फूल तभी खिलते हैं जब एलोवेरा थोड़ा सा पुराना हो जाए। बिल्कुल नए एलोवेरा में फूल खिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अगला जो पौधा है एक परमानेंट पौधा है और लाल पत्तियों वाला ये पौधा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे बोट लिली कहते हैं। ये इसकी जो लाल पत्तियां हैं ये घर में सुख समृद्धि लाने, हवा को शुद्ध करने और एक पॉजिटिव वाइब्स को ऐड करने में हेल्प करता है। इसे बोट लिली कहते हैं। बहुत आसानी से 50 रुपीज़ में अभी आप नर्सरी से ले सकते हैं। इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं। आप अपने घर में कुछ ऐसे पौधे ज़रूर लगाएं जिनकी पत्तियां देखने में बहुत खूबसूरत हो, या जिनके फूलों में खुशबू हो, या फिर जिनके फूल जो हैं वो खिलने के बाद आसपास के वातावरण को
बहुत ही भीनी भीनी खुशबू से भर दें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।